Good morning, students. First of all, I would like to say about myself. It means that my name is Ramesh Singh, and I live in basically Ayodhya, Faizabad. And I would like to say that I have done Master of Art in English from Dr. Ram Manohar Lohia, our university. And my personal hobbies, reading, writing, and looking videos like television and radio. See, Chapter. chapter. And today's chapter is how to make singular and plural. And in this way, you will learn make to plural to singular. आइए देखते हैं कि कैसे हम नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल सपोज दैट मैंने एक वर्ड लिखा बुक. Book means one book and one things. And how to make plural of single word books? We will add only s, the end of the last word. S. इस तरीके से आपने देखा कि जो मैंने एक वर्ड लिखा बुक, उसमें हमने सबसे लास्ट में अंत में एक वर्ड एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया है. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख जाएंगे. आपका अगला वर्ड है लीव. दो. इस तरीके से आप देख सकेंगे कि कैसे आप नाउन जो लिखे हैं उनको आप कैसे प्लूरल बना सकते हैं. ये आप देख रहे हैं बुक्स मैंने लिखा हुआ है, ये लीफ है, ये नाइफ है और उसके बाद में ये. इन शब्दों से साफ पता चल रहा है कि ये नाउन सिंगुलर नंबर मतलब कि एक वचन में लिखे गए हुए हैं. यानी बुक है तो एक ही किताब, लीफ है पत्ती एक ही पत्ती, नाइफ चाकू है तो एक ही चाकू, डोर दरवाजा है तो सिंगल डोर एक ही दरवाजा. अब इसको प्लूरल हम बनाएंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जो दो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो ज्यादा टिपिकल तो नहीं है लेकिन इसको चेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. ये बाय रिमूविंग एफ लेटर, एफ लेटर को हटाने के बाद यहाँ पे VAS लेटर्स हम जोड़ देंगे तो हमारा एक नया वर्ड लीव्स प्लूरल में तैयार होगा. उसके बाद यही सेम आपको यहाँ नाइफ में भी करना है, ANIVES. अब आपने देखा कि कैसे इन दोनों वर्ड्स में केवल एस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाया गया है बल्कि यहाँ पे एक लेटर हटाने के बाद में IVES जोड़ा गया है. उसी क्रम में आप देख सकते हैं डोर है, डोर एडिंग बाई एस, एस लगा करके हम इसको प्लूरल बना रहे हैं. और बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नाउन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दिया गया है
इसका मीन्स ये होता है, नाउन सिंगुलर मीन्स एक वचन। हिंदी में हम इसको एक वचन के नाम से जानते हैं। और यहां जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके यहां प्लूरल बनाए गए हैं, जिनको हम बहुवचन के नाम से जानते हैं। जिसमें आपने देखा कि बुक का बुक्स हुआ, बाय एडिंग एस, एंड लीव का लीव्स हुआ बाय एडिंग VES, एंड नाइफ का नाइव्स हुआ एडिंग बाय VES आल्सो, एंड डोर्स का डोर्स हुआ ओनली बाय एडिंग S। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपने नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया है। अब यहां पे हम कुछ वर्ड सीखना चाहेंगे जिनको आपको प्लूरल बनाना होगा, कि कैसे आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। ये देखिए आपके जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जिनको आप प्लूरल बना सकते हैं। वाई एडिंग एस, इस तरीके से आपने लिखा गॉड है, मेक है, कैट है, फॉक्स है, बॉक्स है। These are the words given below, and other words poet, tooth, mouse, tiger, lion, मैन। आपने देखा कि आप इसको प्लूरल बनाना कितना आसान हो गया है। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसा है जिसमें आप केवल एस जोड़ करके बहुत ही आसानी से दिए गए सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको बनाना होगा, उनकी अलग स्पेलिंग लिखनी होगी। एंड सेकेंड टॉपिक इज दैट gender. After this, after knowing this like singular and plural, I would like to tell about gender now. Noun, gender. Noun gender means how many kinds of gender and what is gender. अब हम आपको जेंडर के बारे में बताएंगे।
जेंडर. Students, first of all, there are 4 kinds of gender. First, masculine gender. Second, feminine gender. Third, common gender. And fourth, neuter gender. There are 4 kinds of gender, you know. Masculine gender, like man, boy, woman. Feminine gender, this is the gender related to masculine gender, जिसमें कि मैन है, बॉय है, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में आता है. फेमिनिन जेंडर, वुमेन, गर्ल, इसको हम फेमिनिन जेंडर के नाम से जानते हैं. थोड़ा सा और इधर रखिए. फैमिली जेंडर के नाम से जानते हैं. उसके बाद कॉमन जेंडर, जिसको कि उभय लिंग हम बोलते हैं, ये होता है आपका टीचर, डॉक्टर. इसको थोड़ा गर्ल को थोड़ा रफ करके बीच में कर लीजिए. स्टूडेंट, गर्ल को बीच में कर लीजिए रफ करके. हाँ, अब आ गए. ओके. न्यूट्रल जेंडर, द थिंग्स who can't live and who can't move, who can't speak, like chair, wood, etc. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जेंडर के बारे में जानना कितना आसान है, इतना इजी मेथड है. मैस्कुलिन जेंडर, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है. इसके अंतर्गत आपका मैन है, जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा होगा, मैन, बॉय, etc. फेमिनिन जेंडर, जिसमें महिलाएं वर्ग आती हैं, जैसे वुमेन है, गर्ल्स है. इस तरीके से कॉमन जेंडर में टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट्स. मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये कॉमन जेंडर में टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, लॉयर या फिर अदर ये कैसे आते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे टीचर में मेन भी टीचर होते हैं और वुमेन भी टीचर होते हैं. इसी तरीके से मैंने अगला जो लिखा हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर में भी जेंट्स भी डॉक्टर होते हैं, लेडीज भी डॉक्टर होती हैं. फिर मैंने तीसरा स्टूडेंट्स लिखा है. क्लास में बैठे हुए एक साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा वन साइडेड बॉयज बैठे हुए होते हैं और अदर साइडेड गर्ल्स बैठे होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ही कहलाते हैं. इसलिए वो कॉमन जेंडर में आया. ओके. एंड लास्ट जेंडर्स नेम इज न्यूटर. न्यूटर जेंडर जो निर्जीव में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, द थिंग्स हु कांट वॉक हियर एंड देयर, हु कांट लिसन, हु कांट वॉक
and who can't speak, like chair, wood, and other things also. Building. Book, etc. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और ये न्यूट्रल, ये जो चार मैंने आपको जेंडर बताए हुए हैं, इसको जानना कितना आसान है। आप इस पे कोई भी होमवर्क आप बड़े ही आसान से सारी तरीके से कर सकेंगे। जो कुछ भी अगर आपसे न्यूट्रल जेंडर के बारे में कुछ और अगर पूछा जाता है, तो जैसा कि मैंने ये एग्जांपल दिया है, चेयर, वुड, बिल्डिंग, बुक्स, देखिए इसमें मैंने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बेजानदार वस्तुएं हैं जिनको कि आप न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत चेयर, वुड, बिल्डिंग, बुक्स जो मैंने लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनको कि आप भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो।